नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं स्कूल लेक्चरर भर्ती 2018 की, जिसमें जियोग्राफी का एग्ज़ाम हुआ था 7 जनवरी 2020 को। तो इस दिन जो जियोग्राफी का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के भी पूछे गए थे। और साथियों, हम साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज के तहत, यह श्रृंखला है, उसके तहत 30 क्वेश्चन हैं, उनको आज हम हल करने वाले हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 91 है, 111 नंबर क्वेश्चन है साथियों। ये 111 नंबर क्वेश्चन में पूछा है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है। तो साथियों, व्यक्तिगत विभिन्नता है, उसका कारण बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है पर्यावरण और वंशानुगत, दोनों ही व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है। क्वेश्चन नंबर 112 है, एक शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा होता है। तो साथियों, जो शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है वह है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुखद बनाना। 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 113 है, एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। शिक्षक को परिचर्चा विधि अपनानी चाहिए। तो साथियों, शिक्षक को कौन सी विधि अपनानी चाहिए? परिचर्चा विधि। कब? जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करनी हो तब। क्वेश्चन नंबर 114 है, मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो साथियों, मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को अगर शामिल करना हो तो उस प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 115 है, कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रश्न पूछता है और जिसकी रुचियां विस्तृत है, वह किस प्रकार का बच्चा है। तो साथियों, वह बच्चा प्रतिभावान बच्चा है। क्वेश्चन नंबर 116 है, एक किशोर जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है, तो वह इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर को ही माना है, ए, बी और सी, डी। तो इसमें दोबारा क्वेश्चन देखते हैं, एक किशोर जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है, वह भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है, किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न करता है, उन दुनिया के बारे में सोचते हैं जो वास्तविक रूप में नहीं है, आगमनात्मक तर्क कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्र अकादमिक उपलब्धि के लिए अपने साथियों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने का प्रयास करेगा। तो साथियों, ये क्वेश्चन है आरपीसी ने डिलीट मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 118 है, सूचना प्रसंस्करण सबसे अधिक निकटता से किससे संबंध है। तो साथियों, 118 का जो राइट आंसर है वो 3 नंबर को माना है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। सूचना प्रसंस्करण सबसे अधिक निकटता संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 119 है, सृजनात्मकता किससे संबंधित है। तो साथियों, सृजनात्मकता है वो अपसारी चिंतन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 120, प्रभावी कक्षा संचार के लिए इनमें से किसने यानी किससे बचना चाहिए। तो साथियों, जिससे बचना चाहिए वह है मूर्त चिंतन। 3 नंबर ऑप्शन है राइट माना गया है। सॉरी, 120वां पढ़ रहे हैं, हाँ 119वां पढ़ रहे हैं। तो इसमें सृजनात्मकता मूर्त चिंतन से संबंधित है। जो सृजनशील बालक होगा वो मूर्त चिंतन करने में समर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, सॉरी इसमें गलत देख लिया। 119वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है, सृजनात्मकता से संबंधित है अपसारी चिंतन, ये हमने देखा है। अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 120 की। 120 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी कक्षा संचार के लिए इनमें से किससे बचना चाहिए। तो साथियों, जिससे बचना चाहिए वो है अस्पष्टता, इससे बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 121, सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर महत्व देता है। तो साथियों, इसमें 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा कि सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर
सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान पारस्परिक रूप से कैसे निर्मित किया जाता है महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के शैक्षिक मार्गदर्शन से संबंधित नहीं है। तो साथियों, जो छात्रों के शैक्षिक मार्गदर्शन से संबंधित नहीं है वह है कार्य जगत को समझने में मदद। 4 नंबर ऑप्शन 122 का राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था की एक सामान्य विशिष्टता नहीं है। तो साथियों, जो किशोरावस्था की एक सामान्य विशिष्टता नहीं है वो है आज्ञा पालन, बल्कि किशोरावस्था की जो सामान्य विशिष्टताएं हैं वो है काल्पनिक दर्शक, अपराजयता, व्यक्तिगत कल्पित कहानियाँ। क्वेश्चन नंबर 124 है, अनुकूलन के द्वारा सीखना किसके द्वारा सीखना कहलाता है। तो साथियों, ये है साहचर्य। क्वेश्चन नंबर 124 दोबारा देखते हैं, अनुकूलन के द्वारा सीखना साहचर्य के द्वारा सीखना है। क्वेश्चन नंबर 125 है, किस शिक्षा समिति ने छात्र सेवाओं में व्यावसायिक नियुक्ति सहित मार्गदर्शन और परामर्श शामिल करने की सिफारिश की है। तो साथियों, राइट ऑप्शन शिक्षा आयोग 1964 से 66। क्वेश्चन नंबर 126 है, दोपहर के भोजन के दौरान शोभित देखता है कि मनीष राहुल का खाना ले रहा है। इसके तुरंत बाद वह देखता है कि राहुल इसका प्रतिकार मनीष की पसंदीदा कलम को लेकर कर रहा है। शोभित इन घटनाओं को शिक्षक को नहीं बताता है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया है। कोहलबर्ग के अनुसार शोभित नैतिक विकास के किस चरण में पहुंच चुका है। तो साथियों, जो शोभित है वो नैतिक अवस्था के किस चरण में पहुंच चुका है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट ऑप्शन है चरण 2, दूसरे चरण में पहुंच चुका है शोभित नैतिक विकास के चरण में। क्वेश्चन नंबर 127 है, कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों, जो कथन सही नहीं है वो है 2 नंबर, शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता दिखा सकते हैं, ये कथन सही नहीं है। लेकिन बात करें कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में, जो कथन सत्य है वो है यह विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ाता है, यह विद्यार्थियों की शैक्षणिक दक्षता को बढ़ाता है, यह सक्रिय भागीदारी को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 128, सीखने के रचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो साथियों, जो कथन सत्य नहीं है वो है शिक्षार्थी पर्यावरण से उद्दीपन के निष्क्रिय प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 128 का जो ये कथन सत्य नहीं है के संदर्भ में पूछा, तो राइट ऑप्शन 2 नंबर मान लिया गया है। लेकिन बात करें शिक्षक जो सीखने के रचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में जो कथन सत्य है वो नया सीखना पूर्व की समझ पर निर्भर करता है, शिक्षार्थी अपने समझ का निर्माण स्वयं करते हैं, प्रामाणिक सीखने से संबंधित कार्य अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं होने के अर्थ में पूछा था, कथन सही नहीं है, वो 2 नंबर ऑप्शन मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो साथियों, जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस करती है। क्वेश्चन नंबर 130, डिस्कवरी लर्निंग किसके द्वारा दिए गए अधिगम की अवधारणा पर आधारित है। तो साथियों, यह ब्रूनर के द्वारा दिए गए अधिगम की अवधारणा पर आधारित है डिस्कवरी लर्निंग। 130 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 131, किसी की अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीतियों के बारे में जागरूकता को किस के नाम से संदर्भित किया जाता है। तो साथियों, ये है मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन के नाम से संदर्भित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 132, किसने पहली बार भावनात्मक बुद्धि परिभाषित की थी। तो साथियों, भावनात्मक बुद्धि को परिभाषित करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे पीटर
सलोवे और जॉन मेयर। 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट माना गया है 132 नंबर क्वेश्चन का। 133 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान परीक्षा प्रतिमान के द्वारा यानी विज्ञान परीक्षा प्रतिमान किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो साथियों ये जोसेफ एस सहवाग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी सीखने की विशेषताएं हैं? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है सामूहिक लक्ष्य, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सफलता के लिए समान अवसर। ये पहला ऑप्शन है राइट मान लिया गया है 134वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 135 एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल में आता है। तो साथियों एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है वो सूचना प्रसंस्करण प्रतिमान परिवार में आता है। क्वेश्चन नंबर 135 का राइट ऑप्शन है वो 3 नंबर हो गया है। एक 136 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा युक्तियां है। तो रक्षा युक्तियां क्या है? तो साथियों रक्षा युक्तियां अहम सुरक्षात्मक युक्तियां हैं अहम सुरक्षात्मक है। क्वेश्चन नंबर 136 का राइट ऑप्शन 2 नंबर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 137 है, किशोरावस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास के लिए यानी सोच के विकास करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों जो कथन सही नहीं है वह 3 नंबर ऑप्शन, समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग, ये कथन सही नहीं है। बल्कि बात करें जो कथन सही है वह है भावनाओं के बजाय तर्क संगत तरीके से तर्क दें, न केवल क्या हुआ को पूछें बल्कि कैसे और क्यों हुआ ये भी पूछें, एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों की तुलना और सबसे अच्छे उत्तर का निर्णय करना ये भी है। क्वेश्चन नंबर 138 है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTML का आशय क्या है? तो साथियों HTML का जो आशय है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 139 है, 139 कंप्यूटर सहायक निर्देश के सिद्धांत पर आधारित है यानी कंप्यूटर सहायक निर्देश के सिद्धांत पर आधारित है। तो साथियों क्या आधारित है? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 140 है, श्री सिंह ने अपने विद्यार्थियों को एक ऑनलाइन इतिहास पाठ्यक्रम में नामांकित किया है। इस प्रकार की दूरस्थ शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? तो साथियों यह वर्चुअल विद्यालय के रूप में जाना जाता है। तो साथियों हमने 100 जो केवल 30 क्वेश्चन थे जियोग्राफी में आए हुए, इन सभी को हमने पढ़ लिया है और इन सभी को हमने आरपीसी की जो मेन मुख्य जो आंसर की है उसके साथ मिलान करते हुए इन सभी क्वेश्चनों को हमने हल किया है। साथियों अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।